फैक्ट नंबर 1। गाइस, टाटा अपने नए ऐप टाटा न्यू से अपने सभी कॉम्पिटिटिव यूपीआई ऐप को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। मानो जैसे कि उसने कॉन्कर ऐप की पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ ली हो। मजाक कर रहा हूं। दरअसल टाटा न्यू ने टाटा के जितने भी कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बिग बास्केट, 1mg, एयर इंडिया, टाटा क्लिक और क्रोमा जैसे कई टाटा ऐप्स का एक्सेस अपने इसी एक ही ऐप में दे दिया है। यहां तक कि आप इस ऐप के थ्रू कुछ भी खरीदते हैं तो एज अ रिवॉर्ड आपको यहां न्यू कॉइन्स मिलेंगे। जैसे कॉन्कर ऐप पे आपको A2 कॉइन्स मिलते हैं, जहां एक न्यू कॉइन की कीमत ₹1 होगी और इस न्यू कॉइन को आप टाटा के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय रिडीम कर सकते हैं। गाइस, टाटा की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार आपके पास न्यू कॉइन्स आ गए तो आप इन न्यू कॉइन्स को रिडीम करने के चक्कर में टाटा के ब्रांड से ही खरीदारी करेंगे और इस तरीके से टाटा अपने दूसरे सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा, जैसे कि कॉन्कर ऐप में भी हम लोग कर रहे हैं। गाइस, लग तो यही रहा है कि फ्यूचर में टाटा का ये नया ऐप यूपीआई ऐप के मामले में इंडिया में राज करेगा। फैक्ट नंबर 2। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे बंदे के बारे में बताने वाला हूं जो कि महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन और स्वामी विवेकानंद जी को अपना आइडल मानते हैं। जी हां गाइस, हम बात कर रहे हैं मेमोरी किंग, ह्यूमन कैलकुलेटर, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मेमोरी मैन और वैदिक मैथमेटिक्स के बादशाह जैसे कई नामों से मशहूर डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज की, जिनके नाम पर आज 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड और 7 नेशनल अवार्ड्स हैं। और इस अर्थ में हिम्मत जी एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को मात्र 21.62 सेकंड्स में सुना दिया था। और तो मैथ्स के कई क्वेश्चंस को तो वो चुटकियों में सोल्व कर लेते हैं। झज्जर के गांव सालावास में एक साधारण से परिवार में जन्मे डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज अपनी मेमोरी पावर के नायाब हुनर के बलबूते आज बुलंदियां छू चुके हैं। बड़े से बड़े गणितज्ञ उनसे सीख लेते हैं। सो गाइस, अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स या फिर मेमोरी पावर को हिम्मत सर से पढ़ना चाहते हैं तो कॉन्कर ऐप के जरिए आप ये काम कर सकते हैं। सो आज ही डाउनलोड करें कॉन्कर ऐप और हिम्मत भारद्वाज जी के कोर्सेज में एनरोल करें। फैक्ट नंबर 3। गाइस, दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापान कॉपी कैट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम था और तब मोटिया अकियो नाम के एक जापानी शख्स ने जापान में सोनी कंपनी की स्थापना की। उनके लिए सोनी सिर्फ एक बिजनेस कंपनी ही नहीं थी, बल्कि एक मिशन था जिसमें वो चाहते थे कि जापान को पूरी दुनिया में एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले देश का रुतबा मिले, क्योंकि मोटिया अकियो सोनी के जरिए दुनिया को बताना चाहते थे कि हम भी यानी कि जापान भी अच्छे और असली प्रोडक्ट बना सकता है। गाइस, मोटिया अकियो ने सोनी को एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन बनाया और आज पूरी दुनिया में सोनी का और जापान का असली प्रोडक्ट बनाने में डंका बजता है। फैक्ट नंबर 4। गाइस, ये कहानी है बेंगलुरु के रहने वाले 74 साल के पटाभी रमन की, जिन्हें किस्मत ने इंग्लिश लेक्चरर से एक ऑटो ड्राइवर बना दिया। जी हां गाइस, अब ठीक सुन रहे हैं। कुछ सालों पहले पटाभी रमन को MA और M.Ed की डिग्री होने के बावजूद भी कर्नाटका में कहीं भी नौकरी नहीं मिली और उनकी यही मायूसी उन्हें मुंबई तक ले आई, जहां वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अंग्रेजी पढ़ाने लगे। लेकिन उनकी सैलरी काफी कम थी और प्राइवेट नौकरी के कारण उन्हें पेंशन भी नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने रिटायरमेंट तक मुंबई में ही नौकरी की। इसके बाद नौकरी छूट गई तो वो वापस बेंगलुरु आ गए और अब वो बेंगलोर में 14 साल से ऑटो रिक्शा चला रहे हैं। गाइस, किस्मत भी बड़ी गजब की चीज है। कब, कहां, किसकी किस्मत बदल जाए और क्या हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।